हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ एटम के बारे में बताएंगे कि उनका एटॉमिक नंबर कितना होता है और एटॉमिक मास कितना होता है। जैसे एक तरफ यहाँ पे आपको एटम दिया गया है, दूसरी तरफ उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है जो नीचे लिखा होता है, और थर्ड पार्ट में आपका एटॉमिक मास दिया गया है जो यहाँ ऊपर लिखा होता है हर एटम के। तो क्लोरीन यहाँ पे देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक वेट इसका 35 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक वेट 23 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक वेट इसका एटॉमिक वेट का ही है, एटॉमिक मास के 12 होता है। पोटेशियम का 19 होता है, एटॉमिक नंबर 39 होता है, एटॉमिक वेट। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, नहीं 20 होता है, और एटॉमिक वेट आपका 40 होता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है, एटॉमिक मास इसका 26 होता है, 26 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन ये पूरे हम लोग लिखते हैं। और इसी तरह एटम का यहाँ पे जिंक का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 30 होता है, एटॉमिक मास आपका 65 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 65 नहीं है, बहुत लिखते हैं। तो एटम में सल्फर का आपका 16 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आपका 32 होता है। और इसी तरह एटम में बोरान है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 5 होता है, एटॉमिक वेट आपका 11 होता है। इस तरह आपके कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आपके एटम के दिए गए हैं, इसको आप प्लीज़ रिमेंबर कीजिए। और अब आपको अगर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी एटम का निकालना हो तो सीधा यहाँ पे एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो हर एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन हैं वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको आगे भी इसी तरह जाइए कि इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।